स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन था उसके MCQs देखे थे, जो लास्ट 20 ईयर्स में आपके MCQ आए थे। तो आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। तो अब हम साथ साथ में MCQs वगैरह भी इसी चैनल पर लेके आएंगे आपके लिए। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसकी हेडिंग डाल लेते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है। तो वन बाय वन मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा इसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा MCQs वगैरह देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आप PYQ लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से आपको भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसलिए यहाँ पर मैं स्टार वगैरह लगा रहा हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता क्या है। मेन क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सॉइल का सैंपल है। तो सॉइल सैंपल ले लेते हैं पहले। तो ये मैं एक सॉइल का सैंपल ले रहा हूँ, इसके बीच में ये मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई सॉइल का सैंपल है हमारे पास। तो ये इसके बीच में क्या है, सॉलिड्स हैं। और ये बीच में, इनके सॉलिड्स के बीच में क्या वॉइड्स हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या लिया, एक सॉइल का सैंपल ले लिया, ठीक है। अभी इस सैंपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ये क्या है, हमारे सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड है। और इसके बीच में ये क्या है, वॉइड्स हैं। क्या है, ये वॉइड्स हैं। तो हम मानते हैं कि ये सॉइल का सैंपल है, ये कौन सा, ड्राई सैंपल है। हमने जो सैंपल लिया सॉइल का, कौन सा सैंपल लिया, ड्राई सैंपल लिया। अब आप सबको पता है ड्राई सैंपल है, तो इसमें क्या होगा, ड्राई सैंपल में क्या होता है कि जो हमारी वॉइड्स होती हैं उनमें क्या होता है, एयर होती है, एयर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ एयर होती है। आपको पता है कि जो ड्राई सैंपल होता है उसकी वॉइड्स में ओनली एयर होती है, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास कोई सैंपल था, हमने क्या करा, इस सैंपल में क्या करा, हमने वाटर को ऐड करा। हम क्या करेंगे, इस सैंपल में वाटर को ऐड करेंगे। जब हम इस सैंपल में वाटर को ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आप सबको पता है कि जो हमारी सॉइल होती है, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है ना, माइनली हम यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं। माइनली अगर मैं बात करूँ तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्यों पढ़ेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा है, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती हैं इसमें अगर हम बात करें तो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो क्या होती है, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ तो वाटर स्टोर मोर कर सकती हैं जी। जो फाइन ग्रेन सॉइल में है उसमें ज़्यादा वाटर हमारा स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है उसको किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है फाइन ग्रेन सॉइल में। अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल में वाटर जो है हमारा ज़्यादा स्टोर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो इसलिए हम लोग जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है उसको अगर जनरली मैं बात करूँ तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ते हैं। और फाइन ग्रेन सॉइल में भी कौन सी, क्ले सॉइल के लिए होती है हमारी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए पढ़ते हैं, क्ले सॉइल के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। तो वाटर के ऐड करने से क्या होगा, आप सबको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, कोहेसिव सॉइल है ना ये, पार्टिकल्स जो होते हैं किसके, फाइन ग्रेन के, फाइन ग्रेन सॉइल। जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे आपको जाने के लिए क्या है ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं वन बाय वन आपको स्टेप के थ्रू वहाँ पे लेके चलूँगा, बिल्कुल प्रॉपर आपको फील करा दूंगा कंसिस्टेंसी के बारे में। आप सबने सुन रखा होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर हम बात करें पार्टिकल्स किसके, फाइन ग्रेन सॉइल के, ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, कोहिजन होता है।
आप सबको पता है कि जो क्ले होती है, क्ले जो होती है बेसिकली एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोहेजन किस में होता है, जैसे क्ले होती है, क्ले के पार्टिकल्स के बीच में आपस में क्या होता है, कोहेजन होता है, इसलिए वो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो कोहेजन लेस होते हैं। ये चीज़ आपको मैंने बता रखी है, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो कोहेजन क्या होगा, बेसिकली कोहेजन कम होगा। यहाँ पे लिख लो ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा, कोहेजन कम होगा, कोहेजन क्या होगा, कम होगा। तो जो इसकी वॉइड्स हैं, अब क्या होगा, जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स में क्या आने लगेगा, कोहेजन कम होगा तो वॉइड्स में क्या आने लगेगा, पहले क्या थी वॉइड्स में सिर्फ एयर थी, अब उसके साथ साथ क्या होगा, वॉइड्स में एयर प्लस वाटर भी आ जाएगा हमारा, लेकिन हमारा वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ये चीज़ जब मैं फेज डायग्राम बताऊंगा ना यहाँ पे आपको, जब हम प्रॉपर इसकी कर्व देखेंगे उसमें मैं आज ही बताऊंगा आपको ये चीज़ें। अभी सिंपली आपने ये देखा हमने यहाँ तक कि हमने एक सैंपल लिया था, ड्राई सैंपल लिया था। ड्राई सैंपल में क्या होती है, वॉइड्स में क्या होती है, सिर्फ एयर होती है। उसके बाद में हमने क्या करा, इसमें हम लोगों ने वाटर को ऐड करा। तो वाटर हम लोग यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। जनरली हम लोग क्लेई सॉइल के लिए पढ़ रहे हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। आपको पता है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोहेजन होता है। कोहेजन की वजह से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही हम वाटर डालेंगे इसमें तो कोहेजन क्या होगा, कम होगा। ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर कोहेजन डिक्रीजेस, यहाँ पे लिख लो कोहेजन कम होगा तो वॉइड्स में क्या आएगा, एयर भी हो जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। अभी तक इतना मैंने बताया। इसके आगे क्या होगा, अब वॉइड्स में एयर आएगा, वाटर आएगा, तो इसके आगे जाके क्या होगा, अगले प्रोसीजर में अगर मैं और वाटर ऐड करता हूं, ऐड मोर वाटर, मोर वाटर। अभी तक क्या था, वॉइड्स में क्या आ गया था, एयर था और वाटर था। अब इस सॉइल में मैंने क्या करा, ये जो सॉइल थी हमारे पास, इसमें मैंने, जिसमें ये सॉलिड्स थे हमारे बीच में, ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब इसमें मैंने और वाटर ऐड करा, ये वॉइड्स थी, ठीक है। बीच में जो खाली जगह है ये क्या है, वॉइड्स हैं, और ये जो दिख रहे हैं सॉलिड्स हैं, ये मैंने बता रखा आपको। तो यहाँ पे अब इसकी जो वॉइड्स हैं, जब हमने और पानी इसमें ऐड करा तो वॉइड्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। सारी की सारी वॉइड्स जो हैं किससे भर जाएंगी, वाटर से भर जाएंगी, ठीक है। अब सारी की सारी वॉइड्स यहाँ पे क्या हो चुकी हैं, वाटर से भर चुकी हैं। तो वाटर से भरने से क्या हो जाएगा, इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कौन सी सॉइल हो जाएगी, यहाँ पे फुली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। ये कौन सी हो गई, फुली सैचुरेटेड सॉइल। ये देखिए यहाँ से जब हमने स्टार्ट करा था तो इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना था, ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज कर रहा हूँ आपके लिए। ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता। लेकिन अब हमने पहले वाटर डाला तो वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों रहे। यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्शली सैचुरेटेड हो गई सॉइल। यहाँ पे क्या बन गए, पार्शली सैचुरेटेड। लिख देता हूँ आपके लिए, ये आपको पता होगा, ये अंडरस्टूड है आप सबके लिए, क्योंकि अगर आप मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इंजॉय करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ये क्या है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। अब हमने क्या करा, और वाटर ऐड करा। हम यहाँ पे नहीं रुके, हमने बोला एयर को तो निकाल के छोड़ेंगे। सारी की सारी वॉइड्स मैंने पानी से भर दी, तो ये क्या हो गई, फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गई। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वॉल्यूम था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना था, बी था। यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना रहेगा, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे भी बी रहेगा। अभी जब मैं यहाँ पे फेज डायग्राम बताऊंगा ना तब बताऊंगा, वॉल्यूम बी रहेगा। यहाँ पे भी सॉइल का वॉल्यूम, इस केस तक वो सॉइल का वॉल्यूम जो है वो कितना रहेगा, बी रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रही है सॉइल के। अगर मैं आपको फेज डायग्राम से अभी बता दूंगा यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करूँ मैं, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जिन बच्चों को वॉल्यूम वाले पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, उनका कन्फ्यूजन अभी क्लियर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं रुका। यहाँ पे क्या था, सॉइल फुली सैचुरेटेड हो गई, मैंने यहाँ पे और पानी ऐड करा, ऐड मोर वाटर। तो अगर मैं और वाटर ऐड करूँगा इसमें, जो सॉइल है, तो इसमें क्या होगा, अब सॉइल मेरी किस कंडीशन में आ जाएगी, फ्लोइंग कंडीशन में आ जाएगी। अगर मैं इस सॉइल में और पानी ऐड करता हूँ, ठीक है,
तो सॉइल में क्या होगा बेसिकली, जैसे जैसे मैं इसमें पानी को ऐड करता जाऊंगा, सॉइल में मेरी सॉइल है, सॉइल में अगर मैं वाटर को और ऐड करता जाऊंगा तो सॉइल में बेसिकली क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगी, फ्लो करने की कैपेसिटी आ जाएगी, सॉइल क्या करने लगी, सस्पेंशन में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉइल सस्पेंशन में आ जाएगी, ये सॉइल सस्पेंशन बन जाएगा, सॉइल सस्पेंशन बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगी, टेंडेंसी टू फ्लो, सॉइल फ्लो करने लगेगी, टेंडेंसी टू फ्लो। इसकी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या करा हमने, अभी तक हमारी जितनी भी वॉइड्स थी वो किसके साथ भरी हुई थी, यहाँ पे पानी के साथ भरी हुई थी। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल था, वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ क्या था, वाटर था। लेकिन मैंने और पानी ऐड करा इसमें, तो और पानी ऐड करने से, अगर हमारी सॉइल में और पानी ऐड करूंगा मैं, तो आपको नहीं लगता इतना ज़्यादा पानी ऐड करने से सॉइल क्या करने लगेगी, ऐसे बहने लगेगी इतना ज़्यादा पानी की वजह से। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और वाटर ऐड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये वॉल्यूम है हमारा वो नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है हमारा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बी था, इतना नहीं रहेगा। क्यों इतना नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम और पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा, और वॉइड्स क्रिएट करने की वॉइड्स क्रिएट करेगा और वहाँ पे जाके स्टोर होगा ना। जब हम लोग पानी डालते जाएंगे, मान लीजिए कोई ये चीज़ थी, तो ठीक है ऐसे ये था, तो इसमें हम लोग पहले इतना वाटर था, इसमें हम लोग वाटर डालते जाएंगे और वाटर डालते जाएंगे, तो ये क्या करेगा, वॉइड्स क्रिएट करेगा। तो वॉइड्स क्रिएट करेगा तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे आके वॉल्यूम में क्या आने लगेंगी, चेंजेस आने लगेंगी। तो ये चीज़ मैं आपको कर्व से बताऊंगा, वॉल्यूम वाला पॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा, कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है बेसिकली, जब हमारी सॉइल क्या होती है, डिफॉर्म्ड होती है। बेसिकली क्या हो रही है, सॉइल क्या हो रही है, डिफॉर्म्ड हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट पे, क्या डिफरेंट वाटर कंटेंट पे, ये हमारी ड्राई सॉइल, ड्राई सैंपल था, ड्राई सॉइल थी, इसमें मैंने वाटर कंटेंट ऐड करा तो ये पार्शली सैचुरेटेड हो गई। ये एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली गई। पहले किस में थी, ये ड्राई स्टेट में थी, अब ये पार्शली सैचुरेटेड हो गई। उसके बाद फिर मैंने पानी ऐड करा, जब मैंने वाटर कंटेंट और इसमें ऐड करा तो डिफरेंट वाटर कंटेंट पे क्या हो रही है, अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। अब किस में आ गई है, फुली सैचुरेटेड में आ गई। उसके बाद में मैंने और पानी ऐड करा तो सॉइल किस में आ गई, सस्पेंशन में आ गई। तो जब हमारी सॉइल क्या होती है, डिफॉर्म्ड करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल कहते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं, तो आपने खिलौना देखा है कभी, जब मिट्टी के खिलौने वगैरह बनते हैं तो वहाँ की वो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कंसिस्टेंसी की। उसमें क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो मिट्टी में पानी डालते हैं तो क्या होता है, जब पहले क्या होती है, हॉट सॉइल होती है हमारे पास, तो वो क्या करता है, जो बनाने वाला होता है मिट्टी में पानी डालता जाता है और उसके बाद देखो कि मिट्टी क्या अलग अलग शेप लेने लगती है, एक शेप से वो दूसरी शेप में चली जाती है, स्टेट क्या होती है उसकी चेंज होती जाती है। आप देखते हो कि वो क्या करता है, मतलब जो मिट्टी होती है, हॉट सॉइल होती है, स्टार्टिंग में जो उसने ली होती है उसमें पानी डालता है, फिर उसको शेप देता जाता है और लास्ट में वो मिट्टी के बर्तन बना देता है, गड़ा बना देता है। तो वो क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जा रहा है। तो वही हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, यहाँ पे अब आते हैं मेन डेफिनेशन के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड, आई होप आपको समझ आ गई होगी जो चीज़ मैंने बताई होगी। वाटर कंटेंट के चेंज होने की वजह से क्या कर रही है, सॉइल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, उसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेटिव एज by which soil, क्या हो रही है हमारी, सॉइल कैन डिफॉर्म्ड हो रही है ना, एक शेप से दूसरी शेप में, डिफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू another state, पर किस पे, एट डिफरेंट वाटर कंटेंट, एट डिफरेंट वाटर कंटेंट। अब क्या चीज़ बोली मैंने, ये डिफरेंट वाटर कंटेंट। देखो जो चीज़ इंग्लिश में बताई है ना, इसी को जब मैं आपको उसके साथ रिलेट करूंगा आपको समझ आएगा। मैंने बोला इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेटिव एज बाय विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। सॉइल क्या हो रही है, डिफॉर्म्ड हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एट डिफरेंट वाटर कंटेंट। तो देखो यहाँ पे पहले सॉइल ड्राई थी,
हमने क्या करा, वाटर कंटेंट ऐड करा। अब मुझे नहीं पता मैंने कितना वाटर ऐड करा अभी, ठीक है, हमने वाटर कंटेंट ऐड करा एट डिफरेंट वाटर कंटेंट। तो इस वाटर कंटेंट पे जब मैंने स्टार्टिंग में वाटर कंटेंट ऐड करा तो वॉइड्स में क्या थी, पहले क्या थी हमारे पास, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या थी, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एयर थी। लेकिन जब मैंने उसमें वाटर ऐड करा तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या हो गई, एयर भी आ गया, ए लिख रहा हूँ, प्लस वाटर आ गया, एयर भी आ गया और वाटर भी आ गया। तो इसने एक स्टेट से ये दूसरी स्टेट में चली गई इस वाटर कंटेंट की वजह से। अब मैंने और वाटर इसमें ऐड करा, और वाटर ऐड करा तो इसमें एयर था, एयर अब रिमूव हो गई, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ वाटर आ गया, सारी की सारी वॉइड्स में वाटर आ गया। तो आप देख रहे हो एक स्टेट से साइल क्या कर रही है, दूसरी स्टेट में जा रही है एट डिफरेंट वाटर कंटेंट पे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जनरली किसके लिए ये होती है, जनरली यूज्ड फॉर, किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन सी सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो कोर्स ग्रेन के लिए तो अभी हम पढ़ के आए हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये किसके लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। फाइन ग्रेन सॉइल में भी कौन सी सॉइल के लिए होता है जी, फाइन ग्रेन सॉइल में भी क्लेई सॉइल के लिए, इसके लिए क्लेई सॉइल के लिए, इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और ये किसके साथ रिलेटेड होती है, हमारी वाटर कंटेंट के साथ। और ये क्या बताती है हमें, ये बताती है डिग्री ऑफ फर्मनेस। कंसिस्टेंसी क्या बताती है, डिग्री ऑफ फर्मनेस। अभी ये मैं समझाऊंगा आपको कि क्या बोला मैंने यहाँ पे, डिग्री ऑफ फर्मनेस, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। अब डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल कैसे बताती है जी, देखो स्टार्टिंग में सॉइल क्या थी हमारी, यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में बात करें तो हॉट सॉइल थी। उसके बाद में क्या करा, जब मैंने इसमें थोड़ा वाटर सा ऐड करा तो ये कौन सी हो गई, सॉफ्ट हो गई, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गई, ये सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में मैं जब इसमें क्या करूँ, ये स्टिफ हो गई, सॉरी स्टिफ में कन्वर्ट हो गई, ये स्टिफ हो गई थोड़ी, क्या हो रही है, हार्ड से। जब हम लोग इसमें वाटर कंटेंट ऐड करते जाएंगे बेसिकली, इसको आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले हमारी सॉइल क्या थी, हार्ड सॉइल है, उसमें हम वाटर और ऐड करेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, हमारी स्टिफ हो जाएगी। और वाटर ऐड करूँगा मैं तो क्या होगी, जैसे जैसे वाटर ऐड करता जाऊंगा तो ये क्या होगी, सॉफ्ट में कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये क्या है, ये सब क्या बताता है हमें, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बताती है। ये क्या बताती है, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल भी बताती है। मतलब हार्ड से स्टिफ हो रही है, स्टिफ से सॉफ्ट हो रही है, तो ये चीज़ भी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बताती है। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या बताती है, तो डिग्री ऑफ फर्मनेस बताती है। ये पॉइंट आपको लर्न रखना है। और क्या याद रखना है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए मोस्टली क्लेई सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी तक, जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ये अगर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की बात करें तो ये इनडायरेक्टली किसको बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, इनडायरेक्टली indicates about strength of soil। कैसे, अभी बताता हूं आपको यहाँ पे ये पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, मैंने बताया डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या है, जो हमारा यहाँ पे ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ फर्मनेस को बताता है। डिग्री ऑफ फर्मनेस से क्या बताता है हमें, हार्ड है सॉइल हमारी, स्टिफ है या सॉफ्ट है। और इनडायरेक्टली इससे क्या बताता है, ये स्ट्रेंथ को बताता है। कैसे बताता है, अगर हमारी हार्ड सॉइल होगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखवा रहा हूं, स्ट्रेंथ। तो हार्ड सॉइल होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद में अगर सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हार्ड से कम होगी। जब सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसकी मतलब जो स्ट्रेंथ है उससे कम होगी। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ, जो हमारा ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो ये कौन बता रहा है, इनडायरेक्टली तरीके से ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। डिग्री ऑफ फर्मनेस हो गया जो हमारा, इसमें हमें ये पता चला कि हमारी सॉइल क्या है, हार्ड है, स्टिफ है या सॉफ्ट है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और इनडायरेक्टली तरीके से ये क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को बता रहा है। कैसे बता रहा है, जो हार्ड सॉइल होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसके कंपैरिजन में स्टिफ की कम होगी और सॉफ्ट की उससे भी कम होगी। तो
तो ये ऑर्डर जो है ये आपको याद रखना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ये भी हमें क्या बताता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बताता है इनडायरेक्टली तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए इसके रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपने एक पॉइंट सुना होगा यहाँ पे अटरवर्क लिमिट्स के बारे में। अटरवर्क लिमिट्स वन बाय वन हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते चलेंगे। अभी हमारा कौन सा पॉइंट पेंडिंग रहा है, वो वॉल्यूम वाला, तो वो अभी जब मैं इसकी कर्व बताऊंगा ना उसमें बताऊंगा, क्योंकि कर्व से आपको अच्छे से समझ आएगा, तब मैं फेज डायग्राम भी बताऊंगा ना वहाँ पे। अटरवर्क लिमिट्स, जहाँ इसको और क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट। तो क्या होती है अटरवर्क लिमिट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अटरवर्क लिमिट्स क्या होती हैं हमारी यहाँ पे, जो हमारा वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर कंटेंट में क्या होता है, जब हमारी सॉइल क्या करती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है, वही हमारा क्या होता है, अटरवर्क लिमिट्स होता है। तो हम बोल सकते हैं द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल पासेस थ्रू वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करके बोल सकते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट, एज द वाटर कंटेंट एट विच soil passes from one stage to another stage, stage of consistency। अब कंसिस्टेंसी की स्टेजेस भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसको एक बार मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अटरवर्क लिमिट्स बेसिकली क्या होता है, अटरवर्क लिमिट्स कुछ नहीं होता, ये क्या है, जो हमारा वाटर कंटेंट है, जब हम लोग वाटर कंटेंट जो हमारा जो वाटर कंटेंट है डिफरेंट वाटर कंटेंट पे जब हमारी सॉइल क्या करती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है, तो उसके बीच में जो लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अटरवर्क लिमिट्स बोलते हैं। तो इसके बीच में कौन कौन सी लिमिट आती हैं ये भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, मतलब अटरवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी लिमिट्स या अटरवर्क लिमिट्स, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट, सॉइल क्या होती है हमारी, सॉइल कैन रिमेन इन 4 स्टेजेस, रिमेन इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। अब ये कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, पहली होती है हमारी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक हो गई हमारी लिक्विड स्टेट, सॉइल हमारी किस स्टेट में रह सकती है, लिक्विड स्टेज में रह सकती है। दूसरा अगर हम बात करें प्लास्टिक स्टेज में रह सकती है, प्लास्टिक स्टेज। उसके बाद में बात करूँ अगर मैं तीसरा आ जाएगा हमारे पास सेमी सॉलिड, और फोर्थ हम बोल सकते हैं सॉलिड। क्या बताया यहाँ पे मैंने आपको, बेसिकली मैंने ये बताया कि अटरवर्क लिमिट्स कुछ नहीं होती, ये क्या होता है कि डिफरेंट वाटर कंटेंट पे जब हमारी सॉइल क्या करती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटरवर्क लिमिट्स बोलते हैं। अब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मतलब मान लो जो सॉलिड से जब हमारी सेमी सॉलिड जाएगी, तो उसके बीच में जो लिमिट होगी वो क्या होगी, अटरवर्क लिमिट होगी। जब सेमी सॉलिड से प्लास्टिक के बीच में जाएगी, उसके बीच में जो लिमिट होगी वो क्या है, अटरवर्क लिमिट है। प्लास्टिक स्टेज से जब लिक्विड स्टेट में जाएगी, तो उसके बीच में जो लिमिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अटरवर्क लिमिट बोलेंगे। अब ये लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो इनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, उसके बाद में मैं आपको ग्राफ से बताऊँगा प्रॉपर। जब हमारी सॉलिड स्टेट से किस में जाती है, सेमी सॉलिड स्टेट में जाती है, तो जो बीच की लिमिट होती है उसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। और जब हमारी सॉइल क्या होती है, सेमी सॉलिड से किस में जाती है,
जो सेमी सॉलिड स्टेट होती है उससे प्लास्टिक स्टेज में जाएगी, तो इसके बीच में लिमिट कौन सी होगी? प्लास्टिक लिमिट होगी। अभी जब मैं कर बताऊंगा ना उससे आपको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी। प्लास्टिक लिमिट होगी, और जब प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में जाएगी तो उसके बीच में कौन सी लिमिट होगी? लिक्विड लिमिट होगी, लिक्विड लिमिट। अब ये हो गए स्टेजेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर स्टेजेस, और ये हो गई अटरबर्ग लिमिट्स, अटरबर्ग लिमिट्स। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो बेसिकली क्या बोला था अटरबर्ग की लिमिट्स के हिसाब से? इसने बोला था एट डिफरेंट वाटर कंटेंट व्हेन सॉइल पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब सॉलिड से हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे। ये सब वाटर को ऐड करने से हो रहा है। जब हम वाटर ऐड करेंगे सॉलिड्स में तो वो सेमी सॉलिड में जाएगा, तो इसके बीच में जो लिमिट है श्रिंकेज लिमिट, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अटरबर्ग लिमिट बोलते हैं। और सॉइल यहाँ पे देख लो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रही है कंसिस्टेंसी की। डेफिनेशन यहाँ पे देखो, वन स्टेज से अनदर स्टेज में जब जाएगी उसके बीच की लिमिट क्या होगी? अटरबर्ग लिमिट होगी, तो श्रिंकेज लिमिट हो गई। जब सेमी सॉलिड से किस में जाएगी? प्लास्टिक में जाएगी, प्लास्टिक स्टेज में जाएगी तो प्लास्टिक लिमिट। और जब प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में जाएगी तो लिक्विड लिमिट। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर कोई चीज़ हमारी लिक्विड से प्लास्टिक स्टेज में आती है तो तब भी लिक्विड लिमिट होगी। देखो अब हमारी सेमी सॉलिड सॉइल है, ठीक है, इसको मैं ओवन में रख देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड में कन्वर्ट होगी। तो इसके बीच में जो वाटर क्या हो गया हमारा? इवेपोरेट होगा। तो जो बीच में लिमिट होगी वो कौन सी होगी? श्रिंकेज लिमिट होगी। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी मैंने ये चीज़ आपको बता दी यहाँ पे कि अटरबर्ग लिमिट्स हमारी क्या होती हैं। आपने देख लिया यहाँ पे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। और स्टेजेस यहाँ पे देख लिया आपने, जो 4 स्टेजेस होती हैं हमारी। सॉलिड स्टेज हो गई हमारी, उसके बाद सेमी सॉलिड स्टेज हो गई, प्लास्टिक स्टेज हो गई और लिक्विड स्टेज हो गई। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे कर्व की। किसकी? कर्व की। कंसिस्टेंसी कर्व टॉपिक हेडिंग डाल लिया आप यहाँ पे, कंसिस्टेंसी कर्व। जो चीज़ यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई है ना स्टेजेस के बारे में और लिमिट्स के बारे में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि सॉइल हमारी लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में जा रही है, बताओ कौन सी लिमिट होगी? तो लिक्विड लिमिट होगी। ऐसे पूछेगा सॉइल हमारी सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में जा रही है, कौन सी लिमिट होगी? तो प्लास्टिक लिमिट होगी। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिमिट्स लिख रखी हैं, ये इनकी क्या है? मैनी डेफिनेशंस हैं, मैनी डेफिनेशंस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, बहुत तरीके से इनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन जब हम इन लिमिट्स को पढ़ेंगे, इनके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक एक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनको क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कर्व। तो कर्व समझाने से पहले ना अब वो वॉल्यूम वाला जो पॉइंट था ना वो हमें देखना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं फेज डायग्राम बनाऊँगा। तो फेज डायग्राम कैसे बनाऊँगा? यहाँ पे क्या था बेसिकली, अभी तक हमने क्या देखा था? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? ये था मेरा एक सॉइल का सैंपल, इसमें क्या थे? ये सॉलिड्स थे। सॉलिड्स बना लो यहाँ पे। ये सॉलिड्स है ना हमारे, ये क्या है? सॉलिड्स हैं। लिख रहा हूँ यहाँ पे, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में। और ये खाली जगह ये क्या है? वॉइड्स हैं। तो वॉइड्स के बीच में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कौन सा हमारा? ड्राई सैंपल है ना, ड्राई सॉइल है। तो ड्राई सॉइल है तो वॉइड्स के बीच में क्या होगी? ओनली एयर होगी। अब इसको मैं किससे बता रहा हूँ? फेज डायग्राम से बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बनाया मैंने फेज डायग्राम इसकी। एक्चुअल में ऐसी है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बताया था समझने के लिए कैसे बनाते हैं हम लोग, फेज डायग्राम से बनाते हैं। ये क्या हो गए? सॉलिड्स हो गए, और ये क्या हो गई? हमारी एयर हो गई। अब एक तरफ क्या है? ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। और ये क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गई। अब मैं आगे सारा का सारा फेज डायग्राम से बताऊंगा। अब मैंने क्या करा? इसमें वाटर को ऐड करा। ये वही स्टार्टिंग का प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, बस आप फेज डायग्राम से बता रहा हूँ। वाटर को क्या करा? मैंने ऐड करा। तो वाटर को ऐड करने से क्या होगा? जब मैं इसमें और वाटर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? वाटर को ऐड करने से सॉलिड्स तो हमारे वही रहेंगे, ये रहे हमारे सॉलिड। लेकिन यहाँ पे क्या है? वॉइड्स में अब क्या आ जाएगा? वाटर ऐड करने से वाटर भी आ जाएगा।
और ये क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वॉल्यूम उतना ही रहा। कितना वॉल्यूम था, बी वॉल्यूम था, उतना ही रहा। लेकिन जो वॉइड्स है हमारी यहाँ पे, ये क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में अब क्या क्या आ गया, एक तो हमारे पास क्या आ गया, एयर आ गया, और एक क्या आ गया, वाटर आ गया। अब मैंने इसमें क्या करा, और वाटर ऐड करा, ऐड मोर वाटर। अगर मैं इसमें और वाटर को ऐड करता हूं, तो इसमें जब मैं और वाटर को ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, फेज डायग्राम बनाएंगे हम। वॉल्यूम हमारा उतना ही रहेगा, अभी भी वॉल्यूम कितना है, बी रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे सॉलिड थे, एयर बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, सारी की सारी वॉइड्स किससे फिल हो जाएंगी, वाटर से। तो ये क्या थी, हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड था। क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड था। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना था, 0 था। यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ग्रेटर देन किससे था, 0 से, पर लेस देन था किससे, 1 से। और यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ तो कितना था, 1 था। ये हमारी कौन सी है, ड्राई सॉइल थी, ड्राई सॉइल। यहाँ पे क्या थी, पार्शली सैचुरेटेड थी, पार्शली सैचुरेटेड। और यहाँ पे क्या थी, फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको फेज डायग्राम से बता दी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें मैं और वाटर ऐड करता हूँ, सिंपली आप ये चीज़ समझिए कि अगर मैं इसमें और वाटर ऐड करूँगा, तो और वाटर ऐड करने से क्या होगा, वाटर क्या करेगा, जो वाटर हम लोग ऐड करेंगे वो क्या करेगा, वॉइड्स को क्रिएट करेगा। अब वाटर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, वाटर जाके वॉइड्स में स्टोर होगा, तो वो क्या करेगा, वॉइड्स क्रिएट करेगा। तो जब वो वॉइड्स क्रिएट करेगा, तो अब क्या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम बी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था। अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सारी की सारी वॉइड्स ऑलरेडी वाटर से फिल्ड हो चुकी हैं। जितनी भी वॉइड्स थी आप देख रहे हो, सारी की सारी वॉइड्स में पानी आ चुका है। अगर मैं और वाटर इसमें ऐड करूँगा तो वो क्या करेगा, वॉइड्स को क्रिएट करेगा, और वॉइड्स क्रिएट करेगा। तो अगर और वॉइड्स क्रिएट करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐड मोर वाटर ऐड करूँगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम डजंट, वॉल्यूम क्या होगा हमारा, डज नॉट कांस्टेंट। सीधा लिख लेते हैं, वॉल्यूम डज नॉट कांस्टेंट एनी मोर लिखने की जगह पे सिंपली लिख लेते हैं ना, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्या इतनी इंग्लिश लिखनी है, वॉल्यूम जो है हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप सबको समझ आ गया, क्योंकि वाटर क्या करेगा, और वॉइड्स क्रिएट करेगा उसको स्टोर होने के लिए। तो जो हमारी और वॉइड्स अगर क्रिएट करेगा, तो जो हमारा जो वॉल्यूम है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसी को अब हम क्या करेंगे, कर्व से पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा ये हमारी क्या होती हैं, जो मैंने अभी आपको स्टेजेस बताई थी, सॉलिड, सेमी सॉलिड, और जो हमारी लिमिट्स बताई थी मैंने, कौन सी, अटरबर्ग लिमिट्स, जहाँ आप उसको क्या बोल सकते हो, उसका अदर नाम क्या है, अटरबर्ग लिमिट्स के अलावा क्या नाम है, कंसिस्टेंसी लिमिट। तो ये सब देखेंगे अब उसमें हम लोग। तो यहाँ पे कर्व ड्रा करेंगे, तो कैसे कर्व ड्रा करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। अब इस तरफ क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, जो बी है हमारा। और इस तरफ अगर मैं बात करूँगा तो क्या है, वाटर कंटेंट है, क्या है हमारा, वाटर कंटेंट। इस तरफ क्या है, वाटर कंटेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में हमारी सॉइल क्या थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारी क्या थी, सॉइल जो थी, ड्राई सॉइल थी, ठीक है। तो ड्राई सॉइल थी, तो वाटर कंटेंट क्या था इसमें, 0 था। लेकिन सॉइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो, कुछ ना कुछ सॉइल का वॉल्यूम है। जब ड्राई सॉइल होती है तो उसके वॉल्यूम को मैं क्या बोल सकता हूँ, बीडी बोल सकता हूँ मैं,
बोल सकता हूँ ना, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, BD बोल सकता हूँ मैं। अभी मेरी सॉइल कौन सी है, सॉइल का कुछ वॉल्यूम है, देखो सॉइल का वॉल्यूम जीरो नहीं है, लेकिन वाटर कंटेंट उसमें क्या है, जीरो है। तो क्या होगा ग्राफ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, मान लो इतना वॉल्यूम था, ये क्या हो गया, BD वॉल्यूम आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो वाटर कंटेंट क्या है इस पे, ये देखो जीरो है इनिशियल पे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वाटर कंटेंट ऐड करता जाऊँगा। बैक चलते हैं, तो मैंने वाटर कंटेंट ऐड करा, इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन था, अभी ये कौन सी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 1 तक हुआ, जब मैंने इसकी की सारी वॉइड्स फिल कर दी, किससे, वाटर से फिल हो गई, तब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो कैसे आएगा, मान लीजिए ये यहाँ से चल के, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारी सारी की सारी वॉइड्स क्या हो गई, वाटर से फिल्ड हो गई, ये वाले पॉइंट पे। तो इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा WS। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, मेरी सारी की सारी वॉइड्स क्या हो गई, आके वाटर से फिल्ड हो गई। ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या होगा, यहाँ तक मेरा वाटर कंटेंट क्या था, वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। आपको समझ आई ना यहाँ तक, इस पॉइंट तक क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, देखो B है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है हमारा। और वाटर कंटेंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, मेरा जो वाटर कंटेंट है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। इसके बाद में वाटर कंटेंट क्या करेगा, चेंज करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे जैसे मैं वाटर को ऐड करता जाऊंगा तो मेरा क्या करेगा, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज करेगा। यहाँ तक हमारा जो वॉल्यूम था ये क्या था, कांस्टेंट था। ये लाइन सीधी नहीं बनी है, इसको सीधा कर देते हैं यहाँ पे। दूसरा पेन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, WS आ गया। ये स्टेट कौन थी सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड स्टेट थी। अब इसके बाद में क्या होगा, हमारी जो स्टेज आएगी, जब मैं इसमें क्या है, वाटर कंटेंट को क्या करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हमारी यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट पे आने के बाद में हमें जो मिलेगा, देखो सॉलिड से ये किस में चला गया, सेमी सॉलिड स्टेज में चला गया। तो इस पॉइंट पे ये यहाँ तक मान लीजिए ये हो गया हमारा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। और इस पॉइंट तक जो हमारे पास यहाँ पे आता है वाटर कंटेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, WP बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये WP क्या है। उसके बाद में क्या है, हमने हमारा फिर से जो वाटर कंटेंट था हम लोगों ने इसमें ऐड करते गए वाटर, तो वॉल्यूम फिर चेंज होगा। मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आ गए, इसके क्रॉसपोंडिंग हमें जो वाटर कंटेंट मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे WL बोलते हैं। इसको इस तरफ भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम भी तो मिलेगा हमें इसके क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, ये सेमी सॉलिड स्टेट थी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक आ गई, ये प्लास्टिक स्टेज आ गई हमारी। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक स्टेज के बाद में क्या आती है हमारी, इसके बाद में क्या होगी, लिक्विड स्टेज आएगी, लिक्विड स्टेज आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या था, अगर मैं इस पॉइंट तक बात करूँ, यहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ तक हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इस पॉइंट पे अगर आके मैं स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है मेरा, 1 है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर मैं बात करूँ यहाँ से आगे, इसके आगे, इस पॉइंट से आगे, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली इसको हटाओ यहाँ से, आपको मैं पूरा ऐसे रीज़न वाइज बताता हूँ। पॉइंट पे तो ठीक है, रीज़न वाइज करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। कलर और ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस रीजन तक, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आके एस की वैल्यू कितनी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना, 1 है। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1 होगा।
अभी मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको पीछे से। और अगर इस पॉइंट के आगे हम लोग बात करते हैं, इस पॉइंट के आगे बात करूँ मैं, यहाँ से लेके ये जो आगे पॉइंट है, यहाँ पे लाइन इसके बीच में आ रहा है ये, चलो जैसे यहाँ पे आगे जा रहा है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं रहेगा, क्योंकि वॉइड्स जो है सारी की सारी फिल्ड हो चुकी है हमारी वाटर के साथ। क्या हो रहा है उसके साथ? वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा? चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसमें क्या रहेगा? एस इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पे क्या था हमारा? यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पे S1 था। अब ये लेस देन 1 क्यों लिखा हुआ है मैंने? यहाँ पे देखो, ये देखो, इस पे 1 है, इससे पहले क्या है? S जो है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन S क्या है? लेस देन 1 है। तो इसलिए यही कंडीशन आई यहाँ पे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस पॉइंट के पीछे क्या है? S क्या है हमारा? लेस देन 1 है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी, जो चीज़ मैंने आपको बताई। तो ये थी हमारी यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि डिफरेंट वाटर कंटेंट पे जो चेंजेस आती हैं। अब ये जो WS है हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या मिलती है? श्रिंकेज लिमिट मिलती है। अभी जो हमने यहाँ पे मैंने लिमिट बताई थी इस वाटर कंटेंट पे, हमें यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, ये देखो, जब सॉलिड स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में जाता है तो श्रिंकेज लिमिट मिल रही थी। तो देखो यहाँ पे अब कर्व में देखो, सॉलिड स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में जा रहा है, इस वाटर कंटेंट पे जो लिमिट मिल रही है ये वाली WS जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये क्या होगी? हमारी श्रिंकेज लिमिट होगी। तो श्रिंकेज लिमिट को अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जिसमें हमारी जो सॉइल है सॉलिड स्टेज से किस में जाती है? सेमी सॉलिड स्टेज में जाती है, तो वो क्या होगी? श्रिंकेज लिमिट होगी। या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ये क्या है? मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके ऊपर हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। 1 बाई 1 जब हम पढ़ेंगे तो मैं प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा। अब देखो, सेमी सॉलिड स्टेज से जब प्लास्टिक स्टेज में जाएगी तो ये जो लिमिट मिलेगी कौन सी होगी? प्लास्टिक लिमिट मिलेगी। प्लास्टिक स्टेज से जब लिक्विड में एंटर करेगी तो जो लिमिट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? हमारे पास यहाँ पे लिक्विड लिमिट मिलेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, जब तक हमारी सॉइल क्या है, सॉइल मेरी क्या है? पार्शियली सैचुरेटेड है। पार्शियली सैचुरेटेड है सॉइल, क्या है हमारी? पार्शियली सैचुरेटेड है। तो उस टाइम पे अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है, एनी चेंज इन वाटर कंटेंट does not affect किसको 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 चेंज नहीं करेगी? देखना अब क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखना। मैंने बोला इससे पीछे जब हमारी सॉइल क्या है? पार्शियली सैचुरेटेड है, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से कम है। अगर मैं वाटर कंटेंट को चेंज करता रहता हूँ, यहाँ पे कर्व में आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वाटर कंटेंट को चेंज करता रहता हूँ, यहाँ पे रखूँ वाटर कंटेंट, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वाटर कंटेंट देखता हूँ, जब मेरी साइल क्या है? यहाँ पे साइल आके फुली सैचुरेटेड हो रही है, S इक्वल टू 1 हो रहा है, इसके आगे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मैं इसके पीछे बात कर रहा हूँ जब साइल पार्शियली सैचुरेटेड है। इसके पीछे तो साइल क्या होगी? ये वाली जो कंडीशन है इसके पीछे पीछे तो साइल पार्शियली सैचुरेटेड है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स को छोड़ दो, यहाँ पे ये ड्राई हो गई कंडीशन, ये कौन सी हो गई? ये फुली सैचुरेटेड, ये बीच की बात हो रही है। तो सॉइल का अगर हम वाटर कंटेंट चेंज करते हैं, क्या उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो, वॉल्यूम इसमें क्या था? हमने यहाँ पे वाटर को ऐड करा तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इतना हो गया। मान लो यहाँ पे हम और वाटर, यहाँ पे बीच में अगर मैं एक और यहाँ पे फेज डायग्राम बनाता, मैंने थोड़ा सा वाटर और ऐड करा, ये सॉलिड था, ये यहाँ पे वाटर इतना हो गया, एयर इतनी रह गई। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा? और वाटर ऐड करा, यहाँ पे सॉलिड इतना ही रहा। अब मान लो वाटर इतना हो गया, एयर और कम रह गई। तो इसके बीच में जब ये वाली कंडीशनें बन रही थी, क्या किसी चीज़ में यहाँ पे चेंजेस आ रही थी? वॉल्यूम में चेंजेस आ रही थी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो इतना ही होता ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में चेंज थोड़ी आ रही है, सिर्फ वाटर ज़्यादा हो रहा है ना। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? देखो सिंपली यहाँ पे इस स्लाइड पे बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो ये यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ,
यही चीज़ें समझने वाली हैं और यही एग्ज़ाम में आएंगी। बाकी तो रट्टे मारने वाली चीज़ें तो आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगी, नोट्स तो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ये 3 कंडीशनें बना रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे कॉमन लाइन ले रहा हूँ सॉलिड के लिए, ठीक है, तो ब्लैक कलर से ले लेता हूँ। ये सॉलिड के लिए आ गई। ये भी थोड़ी टेढ़ी बजी है, चलो ठीक है, हटा लें क्या? थोड़ी सही नहीं बजी मेरे को लग रहा है, सीधी मारते हैं थोड़ी। अब थोड़ी ठीक बजी है, इतनी इससे अच्छी सीधी मैं मार नहीं पाऊंगा, आपको पता है ड्राइंग में रही है थोड़ी, ड्राइंग में दिक्कत रहती है। ये क्या है? हमारे सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये क्या है? सॉलिड है। अब इस केस में क्या था हमारे पास, मान लो यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ये एयर है। अब मान लो यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए, वाटर इतना हो गया, एयर इतनी रह गई। अब मान लो एयर ए इतनी रह गई और वाटर यहाँ तक पहुँच गया, एयर इतनी रह गई। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसमें कोई चेंजेस आएगी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्या टोटल वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएगी? नहीं आएगी। यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम इतना है, कोई चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम इतना है, कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर प्लस एयर होता है, किसी एक को भी बढ़ा लो वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर आपको कोई बोलते पोरोसिटी में चेंजेस आएगी यहाँ पे, ठीक है, पोरोसिटी किससे? एन से नोट करते हैं ना, इसमें कोई चेंजेस आएगी क्या? बताओ। वॉइड रेशियो में कोई चेंजेस आएगी क्या? ये बताओ। तो आपको पता है जो वॉइड रेशियो होती है ये क्या होती है हमारी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इनमें सॉलिड में कोई चेंज आ रही है? नहीं आ रही। यहाँ पे भी नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी उतना ही है। अगर मैं बात करता हूँ पोरोसिटी में, पोरोसिटी क्या होता है हमारा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब तब तक कोई चेंज वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे डज नॉट इफेक्ट क्या? वॉल्यूम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट इफेक्ट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वॉइड रेशियो, और उसके बाद में मैं बात करूँ पोरोसिटी, ठीक है। तो कोई चेंजेस इनमें देखने को आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हमारी साइल क्या हो जाएगी? सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। जब हमारी सॉइल क्या हो जाएगी? सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। अब पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लो, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक अलग से ये चीज़ बतानी थी मैंने आपको, सुपर सैचुरेटेड। इस सबको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉइल, सुपर सैचुरेटेड सॉइल। अब सुपर सैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है? ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? देखो क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉइल में, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉइल वो होती है जिसका हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? 1 होता है। लेकिन उसका क्या होता है, जब उसमें हम लोग और वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर कंटेंट क्या करता है? उसका वाटर कंटेंट के आने से उसके वॉल्यूम में क्या आती हैं? हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ से, सॉरी, यहाँ से इसके आगे अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे 1 है, इसमें और वाटर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो वाटर को ऐड करने से क्या होगा? इसमें इसके वॉल्यूम में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो उसी को सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ हमारी अगर सॉइल क्या है, इफ सॉइल इज सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, देन एनी चेंज, एनी चेंज इन वाटर कंटेंट, any change in water content will leads to, क्या होगा इसकी वजह से? चेंज इन, will leads to change in वॉल्यूम ऑफ सॉइल,
वॉल्यूम ऑफ सॉइल, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। और क्या होगा कि उसकी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। उसके बाद में पोरोसिटी, ठीक है, एंड वॉइड रेशियो, सॉरी ये वॉइड रेशियो, ये पोरोसिटी आएगा ना, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉइल कौन सी सॉइल हो गई, अगर हमारी सॉइल में क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉइल वो होती है जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, फिर सॉइल इज सुपर सैचुरेटेड, देन एनी चेंज इन वाटर कंटेंट विल लीड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज होगा और उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज होंगी, उसकी पोरोसिटी चेंज होगी, क्या होगा, और जो हमारी वॉइड रेशियो उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। और इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको पूछ लिया जाएगा सुपर सैचुरेटेड में क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। इसमें क्या होता है, सिर्फ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सॉइल अगर क्या है हमारी सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे इसके लिए लिख लो, ऊपर वाले के लिए उसी पेन से लिखवा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ मैं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड के लिए। और जीरो कभी, जीरो से बड़ा होगा और लेस देन 1 होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसी पेन से लिखवा रहा हूँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। और चेंज किस में देखने को मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, उसके बाद वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व्ड होती है, ऑब्जर्व लिख लो, ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर सॉइल सुपर सैचुरेटेड होगी तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा 1 रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में, पोरोसिटी में, और जो हमारा क्या होता है वॉइड रेशियो, उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी। क्यों होता है ऐसा, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। यहाँ से ये कर्व भी देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो ना, वॉल्यूम जो हमारा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तक ही कांस्टेंट था, इसके आगे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि जब हम लोग और पानी ऐड करेंगे उसमें, तो पानी के ऐड करने से क्या होगा, पानी क्या करेगा, वॉइड्स क्रिएट करेगा, तो वॉइड्स क्रिएट करेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी चेंज होंगी, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज होंगी तो पोरोसिटी और जो हमारा वॉइड रेशियो है ई और बी तो डायरेक्टली इस पर ही है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर ये चेंज कर रहा है तो ये भी करेगा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज कर रहा है तो ये भी चेंज करेगा, सॉलिड तो वही रहेगा। तो अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है हमारा, वो कौन सी है, सुपर सैचुरेटेड सॉइल है। समझ आगे बात। और यहाँ पे ठीक है, एक यहाँ पे एक पॉइंट और लिखवाना था आपको, यहाँ पे लिख लीजिए। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो हमारे नेचुरल डिपॉजिट्स होते हैं ना, नेचुरल डिपॉजिट किसके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए लिखवा रहा हूँ, नेचुरल डिपॉजिट ऑफ सैचुरेटेड क्ले के, जो सैचुरेटेड क्ले होती है। अब यहाँ पे सैचुरेटेड क्ले कौन सी हो गई, जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 1 होगा। तो विल हैव, इनका विल हैव वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट है इनका वो क्या होता है, बिटवीन, किसके बीच में होता है, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट के बीच में होता है, इनके बीच में होता है। तो क्या यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारे नेचुरल डिपॉजिट है, उसके लिए बात हो रही है, नेचुरल डिपॉजिट ऑफ सैचुरेटेड क्ले के, सैचुरेटेड क्ले के, क्ले लिखना ना यहाँ पे, क्ले के, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो क्या होता है, इनका जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट अगर मैं इस ऐसे करके शो करने हैं तो वाटर कंटेंट क्या होता है इसका, किसके बिटवीन होता है, अगर हम बात करें तो वाटर कंटेंट इनका बिटवीन होता है किसके, WP, बिटवीन WP एंड WL के बीच में, इनके बीच में होगा।
ठीक है, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐसी करके, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो नेचुरल डिपॉजिट्स हैं हमारे, उनका अगर जो हमारे जो नेचुरल डिपॉजिट आप किसके सेचुरेटेड क्लेम के हैं, तो उनका जो वाटर कंटेंट है किसके बीच में होता है, यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे ये देख सकते हो प्लास्टिक लिमिट, और ये कौन सी है, लिक्विड लिमिट, तो इनके बीच में होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड लिमिट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन सी, लिक्विड लिमिट। अब हम 1 बाय 1 मैंने आपको बोला था कि हम लोग लिमिट को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, लिक्विड लिमिट को। ठीक है, WL। लिक्विड लिमिट पे क्या होता है, सिंपली पीछे जाके देखें तो लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड स्टेज का मतलब ही क्या है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी बताया था, पानी को ऐड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब साइल क्या करने लगेगी, सस्पेंशन में आके फ्लो करने लगेगी। तो जब साइल फ्लो करने लगती है तो वो किस में आ गई होती है, लिक्विड लिमिट के पास आ गई होती है। तो सिंपली आप अपने माइंड में ये याद रख सकते हैं, लिक्विड से ही आपको समझ आ रहा है कि साइल क्या करने की, उसमें टेंडेंसी आ गई है फ्लो करने की। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, लिक्विड लिमिट कौन सा होता है, ये क्या होता है हमारा, मिनिमम वाटर कंटेंट होता है। देखो वो मिनिमम वाटर कंटेंट, एट विच soil has tendency to flow, soil has tendency to flow। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार मैं आपको कर्व से बता देता हूँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार कर्व दिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों दिखाई जा रही है। अभी यहाँ पे क्या थी, पहले थी सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड थी, फिर सेमी सॉलिड हुई, उसके बाद थोड़ी प्लास्टिक हो गई सॉइल। यहाँ पे जब पहुँच गई ना इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे लिक्विड लिमिट पे आके यहाँ से साइल हमारी क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। मान लो इस तरीके से साइल फ्लो करने लगेगी इस पॉइंट पे आके, तो ये क्या है, मिनिमम वाटर कंटेंट है। अगर इतना वाटर कंटेंट हो गया ना, इसके आगे तो फ्लो करेगी ही करेगी, इसके आगे क्या है, जहाँ तक जाओगे फ्लो करेगी, फ्लो। पर इस पॉइंट पे, मैं सिर्फ इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे ये मिनिमम वाटर कंटेंट है। जब ये वाले वाटर कंटेंट तक पहुंच गए ना हम लोग, तो इस वाटर कंटेंट पे, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, इतना वाटर कंटेंट चाहिए। मतलब मान लो जैसे ये 0 था, ये 20% था, ये 40% था, ये 60% था, ये वाला पॉइंट 60% है। अब मैं बोलूँ 80% पे साइल फ्लो करेगी, आप बोलोगे करेगी। मैं बोलूँ 100% पे फ्लो करेगी, आप बोलोगे करोगी। मैं बोलूँ 59 पे करेगी, आप बोलोगे नहीं करेगी। मैं बोलूँ मिनिमम कितना वाटर कंटेंट चाहिए जिस पे साइल फ्लो करने लगे, तो आप क्या बोलोगे, सर 60% तो चाहिए। अगर वाटर कंटेंट 60% होगा तो साइल फ्लो करेगी। अब ये 60% नहीं होता है, कुछ महान बच्चे ये ना करने लगेंगे कि लिख लें कि 60% पे फ्लो करेगी। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है। तो 60% पे क्या करने लगेगी, साइल फ्लो करने लगेगी यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम वाटर कंटेंट कितना चाहिए, 60%। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मिनिमम का वर्ड भी मैंने समझा दिया, क्योंकि ये चीज़ें जब मैं खुद कॉलेज में था ना, मेरे को कंफ्यूज करती थी मिनिमम वाटर कंटेंट क्या मतलब हुआ। तो ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें साइल हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से कि 60 से ऊपर जाएगी तो फ्लो करती रहेगी। मिनिमम कितना चाहिए फ्लो करने के लिए, 60 तो चाहिए ही। तो ये वही मिनिमम है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें क्या होता है, हमारी सॉइल लिक्विड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस स्टेज में क्या होता है, ये वो वाटर कंटेंट होता है। सिर्फ सारी की सारी बातें किसको लेके हो रही हैं, वाटर कंटेंट को लेके हो रही हैं। इट इज़ द वाटर कंटेंट। एक और डेफिनेशन दे रहा हूँ, मैंने बोला था आपको बहुत सारी डेफिनेशन दे सकते हैं। एट विच लिखना ना, सॉइल लिख रहा हूँ पहले ही। एट विच सॉइल क्या होगी हमारी, मैंने बोला था पास करती है किससे, पासेस फ्रॉम, किससे,
प्लास्टिक स्टेज टू लिक्विड स्टेज, लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, liquid stage of consistency and vice versa, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चलो फिर से लेके जा रहा हूँ, देखो ये है लिक्विड लिमिट। अब क्या है बाइस वर्सा का मतलब बताऊंगा। पहले क्या है, जब सॉइल मेरी किसी प्लास्टिक से लिक्विड में चली जाए, ये लिक्विड है, ये लिमिट है बेसिकली ये वाली। अब मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैं पहले यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो बीच में लिक्विड लिमिट तो आएगा ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुँचा, मैं यहाँ से फिर यहाँ पे गया तो बीच में लिक्विड लिमिट आएगा ही, तो वाइस वर्सा हो गया ना। चाहे मैं प्लास्टिक से लिक्विड की तरफ जाऊँ या लिक्विड से प्लास्टिक की तरफ आऊँ, बीच में क्या आएगी, लिक्विड लिमिट आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे हमारी सॉइल क्या करती है, चेंज करती है, किससे, प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में चेंज करती है, या लिक्विड से प्लास्टिक में आएंगे। प्लास्टिक से तो लिक्विड समझ आता है, आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे। अब आपको कुछ बच्चे बोलेंगे लिक्विड से प्लास्टिक पे कैसे आएंगे, तो ओवन में रखो ना सॉइल को। जब हम सॉइल को ओवन में रखेंगे, वाटर कंटेंट जब रिड्यूस होगा उसका, तो जिसमें वो पास कर जाएगी किसे, लिक्विड से प्लास्टिक में कर जाएगी, तो वो वाला जो वाटर कंटेंट होगा ये इवेपोरेट हुआ होगा, तो वो हम देख लेंगे वो क्या होगा, हमारा लिक्विड लिमिट होगा। ये कैसे करते हैं, कौन सा होता है, ये सब फाइन करना सीखेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि लिक्विड से प्लास्टिक कैसे जाएंगे, जब हम सॉइल को क्या करेंगे, ओवन में रख के ड्राई करेंगे, ठीक है। और प्लास्टिक से लिक्विड जाना हो तो और वाटर ऐड करेंगे, ये चीज़ समझिए सिर्फ। तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी, ठीक है। तो अब ये डिपेंड किस पे करता है, वाटर कंटेंट पे। अगर प्लास्टिक से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो वाटर कंटेंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और लिक्विड से प्लास्टिक की तरफ आएंगे तो वाटर कंटेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया हमारा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लिक्विड लिमिट पे मैंने क्या बताया था आपको, देखो स्ट्रेंथ जब मैंने बताई थी, हार्ड साइल होगी, ज़्यादा मिलेगी, स्टिफ, सॉफ्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लिक्विड लिमिट पे, ठीक है, लिक्विड, यहाँ पे ऐड लिख लो पीछे, ऐड लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पे जो हमारी क्या होती है, ठीक है, ऐड लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पे क्या होता है हमारा, तो क्या होती है इसमें, निग्लेजिबल, हम बोल सकते हैं बिल्कुल कम, निग्लेजिबल शेयर स्ट्रेंथ होती है इसमें, शेयर स्ट्रेंथ। अब ये कितनी होती है, ये एग्जाम में देखने को आता है आपको, तो लिख लीजिए कितनी होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एड लिक्विड में निग्लेजिबल शेयर स्ट्रेंथ होती है, और कितनी होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की हमारे पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि शेयर स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप लिमिट बढ़ती जाएगी हमारी, देखो प्लास्टिक में कम हो, शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद लिक्विड में जाएंगे, ठीक है। तो क्या आगे जो स्ट्रेंथ की बात करी थी मैंने, स्ट्रेंथ अगर हार्ड सॉइल होगी तो स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी। जब आप क्या करेंगे, जब सॉइल क्या और वाटर ऐड करते जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो लिक्विड लिमिट पे बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, कितनी होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इतनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, अगर मेरी लिक्विड लिमिट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। लिक्विड लिमिट को किससे करा है, WL से करा है ना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा लिक्विड लिमिट हायर होगा, लिक्विड लिमिट इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, जो मेरी कंप्रेसिबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। अगर हायर इज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलना, वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलना, ठीक है। कैसे, कब से समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लिक्विड लिमिट पे क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम में जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
क्या बताया अभी मैंने आपको, अगर मेरी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मेरे को जो देखने को मिलेंगे चेंजेस देखने को मिलेंगे वॉल्यूम में, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कैसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये चीज़ समझानी है ना आपको। उसके लिए कैसे समझाऊँ, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ तक है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे ले आया, लिक्विड लिमिट, यहाँ पे लिक्विड लिमिट ज़्यादा है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम में देखो चेंजेस ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे इसमें, अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे मैं इसमें वाटर को क्या करता जाऊँगा, ऐड करता जाऊँगा ना, तो उसमें क्या है, हमें वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि ये हमारा है कंप्रेसिबिलिटी, है हमें क्या देखने को मिलेगी, लिक्विड लिमिट अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उस तरीके से ये इसके साथ रिलेट हो जाएगा। अगर इसको मैं आपको ऐसे बताऊं तो किस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, अभी किस तरीके से कोई एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रही है कि मैं आपको वो एग्जांपल दूं और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए। बेसिकली कर्व से बताता हूँ आपको, लेकिन आप समझ तो गए होंगे जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या है यहाँ पे, सिंपली ना एक मैं कर्व बनाता हूँ, यहाँ पे दो कर्व बनाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, किस तरीके से हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ तक कांस्टेंट होता है, उसके बाद में इंक्रीज कर जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा श्रिंकेज लिमिट हो गई, ये प्लास्टिक लिमिट हो गई, और ये वाली लिक्विड लिमिट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये लिक्विड लिमिट हो गई, मान लो यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड लिमिट हो गई, ये कोई बी है, ये बी की, और यहाँ पे ए भी होगा, फिर उसकी कैसे दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरफ जैसे दो कर्वे बना रहा हूँ एक साथ, यहाँ तक क्या होगा इसका भी श्रिंकेज लिमिट है। उसके बाद में क्या करेगा, इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वॉल्यूम की, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये मान लो एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये मान लो, ठीक है। इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे कुछ वॉल्यूम देखने को मिलेगा, मान लो इसके क्रॉसपोंडिंग कुछ वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, मान लो ये यहाँ पे लिक्विड लिमिट थी, ये यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन ये वहाँ पे यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली एक ही कर्व से दिखाना चाहिए आपको, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एक ही कर्व से समझ आएगा यार, ये वाली रहने देते हैं, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे इसको और करते हैं, ये ले लो, यहाँ पे ले लो, वही चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे ये बी है, ये लिक्विड लिमिट किस पे है, ए पे। यहाँ पे मतलब जो वाटर कंटेंट है वो क्या है, लिक्विड लिमिट यहाँ पे। तो इसमें जो वॉल्यूम की चेंजेस देखने को मिलेंगी, जब हमारा क्या होगा, लिक्विड लिमिट अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे वॉल्यूम की चेंजेस क्या कर देखने को मिलेंगी, ज़्यादा देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ तक वॉल्यूम यहाँ तक था, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखो इतनी इसमें ज़्यादा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी इसमें। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बेसिकली, कि अगर हमारी लिक्विड लिमिट इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है वो भी क्या करेगी, हायर होगी। तो ये चीज़ यहाँ से आपको अंडरस्टूड हो गई होगी। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ पे। बेसिकली आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि अगर लिक्विड लिमिट हमारी ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ प्रॉपर, और लिखवा देता हूँ आपको। अगर हमारे पास हायर हायर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, तो क्या होगा, देन हायर द कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, हायर होगी, हायर द कंप्रेसिबिलिटी।
हायर द कंप्रेसिबिलिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारी लिक्विड लिमिट है उसके हम लोग टेस्ट देखेंगे, किस तरीके से हम लोग लिक्विड लिमिट के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक देखा, मैंने आपको अटरवर्ग लिमिट्स के बारे में बताया, स्टेजेस बताई, उसके साथ साथ में कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में बताया, और लिक्विड लिमिट्स क्या होती है ये चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा लिक्विड लिमिट्स के टेस्ट वगैरह के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसको कंप्लीट करके हमारा जो है प्लास्टिक लिमिट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।